हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर उठा के लाए हैं जिसका नाम है कोशिका। आइए हम लोग कोशिका के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग फॉर्म वगैरह भर दिए होंगे, उसके बाद आप लोग तैयारी में जुड़ गए होंगे, ठीक है। तो नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू क्लास को करेंगे। और सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा चैनल, जब तक ग्रो नहीं होगा तो हम कैसे आपको मन लगा के बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोशिका कोशिका की खोज आपसे पूछा जाए किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। देखिए ये सब बेसिक का क्लास है, ठीक है। आपको याद कर लेना है ये सब चीज़ें। हम क्या बोले कि ये सब बेसिक क्लास है, ठीक है। आपको धीरे धीरे साइंस समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है ये क्लास 8 का ही चीज़ें हैं, लेकिन आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप चिंता मत कीजिए, हम सारा बुक से उठा के ले आएंगे कब क्या पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो कोशिका, तो चैप्टर का नाम है मेरा कोशिका। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आगे इसके बारे में जानते हैं, देखिए। लेकिन रॉबर्ट हुक साहब ने जो है कैसा कोशिका देखा था आपको मालूम होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले प्यारे दोस्तों मृत कोशिका को देखा था, मतलब मरा हुआ कोशिका को, ठीक है। रॉबर्ट हुक साहब जो थे ना, इन्होंने सबसे पहले कोशिका तो खोज दिया था, लेकिन कैसा कोशिका खोजा था, तो मृत कोशिका यानी कि मरे हुए कोशिका को खोजा था, ठीक है। कहाँ पे खोजा था, कॉर्क में, ठीक है। कॉर्क जिसे हम लोग खेलते हैं ना, क्या खेलते हैं, बैडमिंटन, उसी कॉर्क में देखा था। तो उसमें मरा हुआ कोशिका था, तो उसी को इन्होंने देखा था। और जीवित कोशिका को पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो ए लिवेन हॉक ने किया था, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बड़े बड़े अक्षर में लिख दिए हैं ए लिवेन हॉक। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है ए लिवेन हॉक, है ना। बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे ए लिवेन हॉक, ठीक है, इसका नाम है। और ये जो ए लिवेन हॉक साहब जो थे, इन्होंने कब खोजा था इसको, 1674 ईस्वी में खोजा था। कैसा कोशिका खोजा था, तो जीवित कोशिका खोजा था। बार बार इस चीज़ को हम बोल रहे हैं, आप नोट करते जाइएगा। और ए लिवेन हॉक जो साहब जो थे ना, तो जीवित कोशिका को इन्होंने सबसे पहले कहाँ देखा था, शैवाल में भी देखा था, प्रोटोजोआ में, उसके बाद बैक्टीरिया, तीनों चीज़ में इनका अध्ययन किया था, ठीक है। तीनों में देखा गया था जीवित कोशिका को, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं फिर यहाँ पे अगला क्लास है इसका। अगर आपसे बच्चों की तरह पढ़ाया जाए आपको तो कैसा लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होना चाहिए आपको। देखिए अगर थोड़ा सा इसका डिफिनेशन जान लें तो क्या हो जाएगा। कोशिका किसे कहते हैं, तो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका डिफिनेशन होता है। ये सब क्लास 8 और 9 का चैप्टर है। उसके बाद कोशिका का आकार पूछा जाए तो कोशिका विभिन्न आकार की होती है, मतलब इसका बहुत सारा आकार होता है। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। और सबसे छोटा आकार कहाँ से कहाँ तक होता है, साइज क्या होता है, तो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक कोशिका की साइज होती है। मतलब इनके बीच में ही इसका साइज होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए सबसे छोटी कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे छोटी, सॉरी, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा, किसका होता है, तो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है, ठीक है। और इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। और इसी कोशिका का चौड़ाई कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। देखिए अंडा अंडा का एक तरफ से लंबा होगा, दूसरी तरफ से चौड़ा होगा, तो लंबा कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। और चौड़ा कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। मतलब इस कोशिका को हम लोग खुली आंख से देख सकते हैं। कोशिका को कभी हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा तो दिखाई पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की। ऊपर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मानव की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तंत्रिका तंत्र कोशिका आप लोग बनाने आता होगा आप लोगों को, आप लोग बनाए होंगे कक्षा 8 या 9 में, ठीक है। इस तरह से होता है तंत्रिका कोशिका, इस तरह से होता है ना इसका, ठीक है। और इस तरह से होता था, तो ये तंत्रिका कोशिका कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। कोशिका की खोज पढ़े, किसने किया था, रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। कब किया था, 1665 में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उसके बाद
इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा था, ठीक है। किसको देखा था? तो मृत कोशिका को देखा था। सॉरी, कहाँ चला गया ये आ गया। तो सबसे पहले इन्होंने मृत कोशिका को देखा था, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जीवित कोशिका को सबसे पहले ए लीवेन हॉक ने देखा था, कब? 1674 में, ठीक है। याद रखिएगा, कहाँ देखा था? शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में देखा था। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद कहाँ आ जाते हैं हम लोग? यहाँ पे आ जाते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? तो ये जान गए। कोशिका विभिन्न आकार की होती है। इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग समझ गए प्यारे दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और शुतुरमुर्ग का अंडा 17 सेंटीमीटर लंबा होता है, 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है। कैसा होता है? इस तरह का होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। तो जय हिंद, जय भारत। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे फिर